A very good morning to my dear students of class 6. So आज हम लोग एक न्यू पोएम करेंगे जिस पोएम का नाम है मिडनाइट वुड और इस पोएम को लिखा है तुम्हारा रेमंड. यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है. इस पोएम को कौन लिखा है? रेमंड विल्सन. रेमंड विल्सन ने इस पोएम को लिखा है. सो ये पोएम जो है इट इज़ अ स्पूकी पोएम, इट इज़ अ हॉरर पोएम, ठीक है. सो दिस पोएम इज व्हाट? स्पूकी. स्पूकी मतलब क्या होता है? डरावना, ठीक है. स्पूकी पोएम है ये. ओके, यू कैन स्पूकी के बदले हम लोग हॉरर वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पोएम जो है वो हॉरर पोएम भी है. तो ये जो रेमंड विल्सन ने ये पोएम को स्पूकी और हॉरर बनाया है एंटरटेन करने के लिए और बच्चे को इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है. तो अब इस पोएम को शुरू करने से पहले यू कैन सी, जैसा कि ये पिक्चर है आपके बुक में, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पोएम जो है वो क्या है? डरावना है. ओके, सो नाउ यू विल सी. तो इससे पहले कि पोएम हम लोग पढ़ें आपको कुछ सोचना होगा. आप सोचिए कि जब आप घर में ही यूं ही अकेले तन्हा रहते हैं और लाइट ऑफ हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो डर जाते हैं, राइट. तो जब आप घर में रहकर अंधेरे में डर जाते हैं तो आप इमेजिन करो कि इफ़ यू आर अलोन इन अ वुड. तो यहाँ पे ये जो वर्ड वुड है, ठीक है, यहाँ पे वुड कहा गया है फॉरेस्ट को. यू शुड रिमेम्बर दिस. यहाँ पे वुड कहा गया है फॉरेस्ट को. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि वुड यहाँ पे रेफर करता है जंगल. ओके, एंड हियर ये जो वर्ड है मिडनाइट. सो दिस वर्ड मिडनाइट ये रेफर करता है रात के 12 बजे के बाद का टाइम. रात के 12 बजे से मिडनाइट शुरू हो जाता है एंड उसके बाद जो टाइम है दैट फॉलोज मिडनाइट, ठीक है. सो आप इमेजिन करो कि आप बिल्कुल तन्हा है, अकेले है, जंगल में खो गए. ये कोई मामूली जंगल नहीं, ये एक ऐसा जंगल है जो कि पूरा अंधेरा है, डरावना है, सन्नाटा है, ठीक है. वहाँ पे आवाज़ें, अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं. तो वैसे सुनसान डरावनी जंगल में अगर आप अकेले हैं रात के 12 बजे या उसके बाद, तब आपका क्या हाल होगा? तब आप क्या फील करेंगे? तब आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? तो ये पोएम जो है उसी के बारे में हम लोगों को बताया गया है, ठीक है. आप थोड़ा सा सोचिए कि हाउ विल यू फील, क्या वो माहौल कैसा होगा, आपकी सोच क्या क्या होंगी, आपके जहन में क्या क्या आएगा जब आप बिल्कुल अकेले तन्हा जंगल में, सुनसान अंधेरे डरावने जंगल में अकेले तन्हा इधर उधर भटक रहे होंगे, ठीक है. तो कुछ आ रहे हैं थॉट्स? ओके, वेरी गुड, स्मार्ट किड्स. ओके, तो लेट अस सी कि क्या है. ओके, here we go to the first stanza. Dark in the wood and shadows stir. Dark in the wood, the shadows stir. What do you see? Mist and moonlight, star and cloud, hunchback shapes that creep and crowd from tree to tree. So आप यहाँ पे देखो, here the starting is कि dark in the wood, the shadows stir. यहाँ पे कह रहे हैं कि जंगल, अंधेरे जंगल में परछाइयाँ जो है वो क्या हो रही है? झिलमिल झिलमिल हिल रही है. यहाँ पे स्टर मतलब होता है स्लाइट मूवमेंट. यू कैन से हियर जो हल्का हल्का मूवमेंट होता है, स्लाइट मूवमेंट. जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से हिल नहीं रहा है, बट आप समझ सकते हैं कि वो हल्का फुल्का क्या हो रहा है? हिल रहा है. तो वही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पानी में अपनी परछाई देखते हैं तो वो आपको क्लियर नहीं दिखता है, थोड़ा सा झिलमिल झिलमिल रहता है. वही चीज़ यहाँ पे बताया कि डार्क इन द वुड द शैडोज स्टर, कि अंधेरे जंगल में जो परछाइयाँ जो है वो झिलमिल झिलमिल हिलती हुई नजर आती है, ठीक है. व्हाट डू यू सी? तो वैसे सिचुएशन में, वैसे सिनेरियो में जहाँ पे जंगल पूरा अंधेरा है, जहाँ परछाइयाँ झिलमिल झिलमिल हिल रही हैं, तो वैसे सिनेरियो में आपको क्या दिखता है, ठीक है, आप क्या देखते हैं? मिस्ट आंसर है. मिस्ट एंड मूनलाइट, स्टार एंड क्लाउड, hunchback shapes that creep and crowd from tree to tree.
तो क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या गया है, एज वेल एज पोएट जो हम लोगों को यहाँ पे आंसर भी दे रहे हैं कि वैसे सिचुएशंस में, अंधेरी काली जंगल, डरावने जंगल में जहाँ पे परछाइयाँ झिलमिल झिलमिल हिलती है, तो वहाँ हम लोगों को एक कोहरा सा दिखता है, चांद की रोशनी नजर आती है। ऑब्वियसली रात के टाइम में तारे भी होते हैं आसमान में और कुछ बादल भी होते हैं, वो नजर आते हैं। हंच बैक शेप्स दिखते हैं। हंच बैक मतलब कोई कोई आदमी का पीठ होता है इस तरह से कुबड़ा हुआ होता है, ठीक है। या तो फिर आप देखिए जो कैमल्स होते हैं उसके पीठ में इस तरह से उठा हुआ होता है, हम्प, दिस हम्प उठा हुआ होता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं हंच बैक शेप, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं पोएट, और हम लोगों को कुछ इस तरह के शेप्स के मे बी एनिमल्स नजर आते हैं। एनिमल्स ही है क्योंकि यहाँ पे पिक्चर भी दर्शा रहे कि एनिमल्स है, कि दैट क्रीप्स इन क्राउड फ्रॉम ट्री टू ट्री। तो यहाँ पे क्राउड मेंशन किया है, इसका मतलब ये होता है कि जानवर जो है वो ग्रुप में है, ठीक है, जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ को क्रॉस कर रहे हैं और उनका शेप जो है वो अंधेरे में या उनकी जो परछाई पड़ रही, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका ये पीठ जो है वो इस तरह से हम्प जो है वो क्या है, उठा हुआ है। ओके, सो ये पैराग्राफ में बताया हम लोगों को ये क्या गया है कि डार्क इन द वुड द शैडोज स्टर, कि अंधेरे जंगल में जहाँ पे परछाई झिलमिल झिलमिल सा हिलती है, वहाँ पे हमें क्या दिखता है, वहाँ पे हमें दिखता है कोहरा दिखता है, वहाँ पे हमें चांद की रोशनी दिखती है, वहाँ पे हमें ऊपर आसमान में सितारे और कुछ बादल दिखते हैं, एज वेल एज एनिमल्स के झुंड दिखते हैं जिनके शेप कुछ इस तरह से हम्प के जैसा शेप है, जो कि ग्रुप बना के पेड़ों को क्रॉस करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड स्टैंजा। डार्क इन द वुड अ थिन विंड कॉल्स, व्हाट डू यू हियर, फ्रॉन्ट एंड फर्न एंड क्लचिंग ग्रास, स्निगर एट यू एज यू पास, विस्परिंग फियर। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने कुछ हॉरर मूवीज तो देखा ही होगा। बच्चों का हॉरर मूवीज फेवरेट आज जो चला आ रहा है वो कंचना, राइट। तो आप देखो, कुछ हॉरर मूवीज को याद करो, आप देखे होंगे कि लगभग हॉरर मूवीज में ये दिखाता है रात है, अंधेरी जंगल है और उस जंगल में हवा की आवाजें भी आपको फिल्म में सुनाई देती है, राइट, कि धीमी धीमी डरावनी हवाएं चल रही हैं। सो वही चीज को पोएट ने दर्शाने की कोशिश की है कि डार्क इन द वुड मीन्स अंधेरी जंगल में, वैसा जंगल जहाँ पे जो धीमी धीमी मध्यम मध्यम विंड है, हवा है, वो चल रही है। वो हवा जो है वो कुछ आवाज दे रही है। द थिन विंड कॉल्स, वो पतली पतली महीन सी आवाजें, विंड जो है वो आवाजें कर रही है। वो विंड जो है हमारे कानों से जब क्रॉस करता है तो ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोल के गया, हॉरर मूवीज में इस तरह से। तो वही पोएट ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि जो अंधेरे जंगल में जब हवाएं हमारे कानों को छू कर निकलती है तो तुम क्या सुनते हो, व्हाट डू यू हियर, तुम क्या सुनते हो। वो जो हवाएं तुम्हारे कान से गुजरी, वो हवाएं क्या आवाज देती है, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है। यस, वी डू हियर फ्रॉन्ट एंड फर्न एंड क्लचिंग ग्रास। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो वर्ड है, ये फ्रॉन्ट एंड फर्न, यहाँ पे रेफर करते हैं इस पोएम में प्लांट और पत्तों को, ठीक है। एंड क्लचिंग ग्रासेस, आप यूजुअली देखते हैं कि ये जो ग्रासेस होते हैं, ये ग्रासेस जो होते हैं, जैसे ये जमीन है इसमें ग्रासेस होते हैं इस तरह से, तो ये ग्रासेस जो है वो उनके जड़ जो होते हैं, इनके रूट जो होते हैं, वो जमीन को क्या होते हैं, जकड़े हुए होते, पकड़े हुए होते, राइट। तो वही ये रेफर करता है। क्लचिंग मीन्स किसी भी चीज को जोर से पकड़ कर रखना, ओके। सो ये जो है, व्हाट डू यू हियर, जब हवाएं चलती हैं तो आप क्या सुनते हैं अंधेरी जंगल में। तो यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉन्ट एंड फर्न्स एंड क्लचिंग ग्रासेस, स्निगर एट यू एज यू पास। तो बोल रहे हैं पोएट, हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोग अंधेरी जंगल को पास करते हैं तब पेड़ पौधे, ठीक है, और कुछ घास जो जमीन को जोर से जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि जब आप उनसे क्रॉस करते हैं तब वो आपका मजाक बना रहे हैं और मजाक बनाकर आपकी तौहीन कर कर आप पर हंस रहे हैं।
विस्परिंग फेयर, जब पत्ते या प्लांट्स के लीव्स वगैरह हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं और आप उनकी बातों को, ठीक है, उनके मूवमेंट को देखकर और जिस तरह से वो मूव कर रहे हैं हवाओं के साथ और आपके अंदर वो क्या कर रहे हैं, फियर पैदा कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि जब हवाएं चलती हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू, आप लोग फिर से सुनिए कि ये सेकेंड पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जब अंधेरे जंगल में जब हवाएं चलती हैं और आप अकेले तन्हा हैं जंगल में खोए हुए, तो उस टाइम जब हवाएं आपके कानों से गुजरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा आपको बुला रही है, आपसे कुछ कह रही है। तो आप क्या सुनते हैं, व्हाट डू यू हियर, तो आप क्या सुनते हैं? तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि फ्रॉन्स एंड फर्न्स, मतलब प्लांट्स और लीव्स जो है या ग्रासेस जो है वो आपस में फुसफुसा रहे हैं और आपका मजाक बना रहे हैं और एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं जो आपको डरा रहा हो, ठीक है। सो हॉरर मूवीज, राइट। नेक्स्ट, डार्क इन द वुड अ रिवर फ्लोज, व्हाट डज इट हाइड? ऑटर, water rat, old can, bones of fish and bones of man drift in its tide. Third stanza. अब थर्ड स्टैंजा में देखो पोएट कह रहे हैं डार्क इन द वुड रिवर फ्लोज, कि वो अंधेरे जंगल में एक नदी भी बहती है ना। यहाँ पे डार्क इन द वुड रिवर फ्लोज, कि अंधेरे जंगल में एक नदी भी बहती है, एक नदी भी बहती है। What does it hide? वो नदी जो है वो बहुत कुछ छिपाई हुई है। तो वो नदी के अंदर जो है वो क्या क्या छिपा है? नदियाँ होती हैं, है ना, रिवर होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें फेंकते हैं, ठीक है, नदी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट कि वो जो नदी है, ठीक है, अंधेरे जंगल, डरावने जंगल के बीचों बीच में एक नदी है, तो वो नदी में बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। क्या है? What does it hide? तो वो नदी अपने अंदर क्या छिपाई हुई है? तो आंसर में पोएट लिखते हैं ऑटर, वाटर रैट, ओल्ड कैन, बोन्स ऑफ फिश एंड बोन्स ऑफ मैन ड्रिफ्ट इन इट्स साइड्स। यहाँ पे डराने की कोशिश भरपूर की गई है कि उस नदी में क्या क्या छिपे हुए हैं। उस नदी में क्या है? ऑटर है। ऑटर जो है वो एक छोटा सा स्मॉल जानवर होते हैं जिनके डक की तरह 4 वेब्ड फीट होता है। डक का पैर देखे हो ना आप लोग, उसी तरह का उसका फीट होता है। एक छोटा सा टेल होता है उसका और ब्राउन ब्राउन फर होता है, ये ऑटर, ठीक है। फिर बोलते हैं वाटर रैट, बड़े बड़े चूहे होते हैं जो कि यूजुअली पानी में रहते हैं, वो पाए जाते हैं। और ओल्ड कैंस, जैसे पेप्सी का कैन हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का जो कैंस आते हैं, लोग क्या करते हैं, जंगलों में गए या पिकनिक वगैरह में गए, नदियाँ मिलती हैं, बस पिए और फेंक देते हैं, दे पोल्यूट। पर ऐसा नहीं करना है, राइट। वी शुड टेक केयर कि हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, नीट एंड क्लीन हो। तो इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए, पर बहुत सारे लोग फेंकते हैं, तो वो नदी सब कुछ अपने में समा लेती है, ठीक है। बोन्स ऑफ फिश, इवन की नदियाँ हैं, पानी है, पानी में तो मछलियाँ रहती हैं, तो मछलियाँ की हड्डियाँ हैं, ठीक है। इवन की इंसानों की भी हड्डियाँ हैं जो कि नदी में पाई जाती है। ड्रिफ्ट इन इट्स टाइड्स, जो कि नदी की लहरों के साथ वो बह चुकी होती है, बह जाती है। तो आप देखिए कि एक नदी जो है वो कितना चीज़ अपने अंदर छिपाई हुई है, राइट। तो पोएट ने हम लोगों को यहाँ पे इस लाइन से यूजली डराने की कोशिश की, स्पूकी बनाया है अपनी पोएम को कि देयर इज बोन्स ऑफ फिश एंड बोन्स ऑफ मैन। यूजली देखते हो ना कि इंसान छोटे बच्चे भी जो होते हैं या इंसान जो होते हैं यूजली जब खो जाते हैं तो उनको हड्डियाँ वगैरह मिलती है तो वो डर जाते हैं कि यहाँ कहीं किसी का कुछ मर्डर तो नहीं हुआ हो, क्या कहीं मेरी जान तो नहीं चल जाएगी। तो यहाँ पे जो कंकाल होते हैं, जो स्कल होते हैं, जो बोन्स होते हैं, वो थोड़ा सा डरावना लुक देते हैं। तो पोएट ने भी ये चीज़ कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये जो है वो लास्ट स्टैंजा है। डार्क इन द वुड द ओलेट्स स्ट्रीक, व्हाट डू दे क्राई? चूज बिटवीन द वुड एंड रिवर, हु कम्स हियर इज लॉस्ट फॉरएवर एंड मस्ट डाई। तो यहाँ पे पोएट ने लास्ट पैराग्राफ में हम लोगों को ये बताया है कि डार्क इन द वुड द ओलेट श्रीक। यहाँ पे ये जो वर्ड है ओलेट्स, आउलेट्स बोलेंगे इसको, आउलेट्स, जो आउल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, आउल के
बच्चे जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आउलेट्स कहते हैं, आउल के बच्चे, ठीक है। सो बोल रहे डार्क इन द वुड, अंधेरे जंगल में, सुनसान अंधेरे जंगल में जो उल्लू के जो बच्चे हैं वो तीखी आवाजों में चिल्लाते हैं। What do they cry? वो जो चिल्ला रहे हैं, वो जो क्राई कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? What do they want to say? वो क्या कहना चाहते हैं? तो इस पैराग्राफ, इस लास्ट स्टैंजा में एक तरह का वार्निंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उल्लू के जो बच्चे हैं, जो आउलेट्स है, मतलब चिल्ड्रंस ऑफ उल्लूज, यू कैन से द चिल्ड्रंस ऑफ आउल, वो हम लोगों को एक तरह का वार्निंग भी दे रहे हैं। तो क्या है वो वार्निंग? वो वार्निंग ये है, चूज बिटवीन द वुड्स एंड रिवर, कि आप चूज कर लो कि आप जंगल के बीचों बीच और अंदर जाना चाहते हो अंधेरे जंगल में, या तो आप रिवर का रास्ता लेना चाहते हो। Who comes here is lost forever. Again, जो आउल्स के जो चिल्ड्रन है वो एक और वार्निंग दे रहे हैं। उनकी आवाज़ों से, ठीक है, ये पता चल रहा है कि वो वार्न कर रहे हैं कि जो भी इस जंगल के रास्ते में आता है, ठीक है, here is lost forever, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल में भुला जाता है। Lost forever, forever means हमेशा हमेशा के लिए, and must die, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, इस जंगल में, इस डरावने जंगल में, ठीक है, गुम होकर, वो भुलाकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। तो ये लास्ट स्टैंजा में आउल्स के जरिए, ठीक है, एक वार्निंग दिया गया है, आउलेट्स के जरिए एक वार्निंग दिया गया है कि चूज कर लो कि तुम जंगल के, अंधेरे जंगल की गहराई में जाना चाहते हो, या तो फिर तुम रिवर की तरफ जाना चाहती हो। क्योंकि इस मिडनाइट वुड्स में जो कोई भी आया वो कभी भी वापस नहीं लौटा, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हुआ, भुला गया। मीन्स कहने का मतलब है कि अब जो तुम इस अंधेरे जंगल में आ चुके हो तो तुम फंस गए हो, अब तुम्हारा यहाँ से वापस रिटर्न होना मुमकिन नहीं है। मीन्स यू आर लॉस्ट एंड यू आर गोइंग टू डाई। आई होप कि आपको पोएम समझ में आया हो अच्छी तरीके से। आप प्लीज़ फॉरवर्ड और रिवाइंड करके इसको सुने, समझे, और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।